और अब बढ़तांग इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल कल मतदान होने वाला है और रायपुर में मतदान से पहले एजाज ढेबर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुस्लिम होने के चलते कांग्रेस पार्टी पर किनारा करने की बड़ी बात कही है एजाज ढेबर ने। बता दें कि बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया है एजाज ढेबर ने और यह भी कहा कि शायद मुस्लिम होने के कारण मुझे किनारे किया गया। दरअसल कल चुनाव है, कल मतदान होगा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा बयान दिया है एजाज ढेबर ने और यह बयान सामने आने के बाद खूब सियासत हो रही है। इसका असर भी बढ़ सकता है। क्या है, आपके आगे भी मुस्लिम नहीं हो ना आप, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। शायद मैं मुस्लिम हूं, इस वजह से मुझे किनारा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सिर्फ फोटो ना होना ये बहुत बड़ा कोई आधार नहीं होता, क्योंकि 70 पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी पार्षद चुनाव लड़ रहा हूं, तो हो सकता है कि ये भी बहुत बड़ा कारण हो। तो एजाज ढेबर ने बीजेपी के आरोपों पर भी जवाब दिया, लेकिन इस बीच यहां पर उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया है। बता दें कि एजाज ढेबर ने यह कहा है कि शायद मुस्लिम होने के चलते कांग्रेस ने दरकिनार किया। इस बयान का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या संगठन टूट रहा है, क्या संगठन में एकता नहीं है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि कल चुनाव है और चुनाव से ऐन मौके पर कुछ समय पहले जब ये बयान सामने आया तो इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या नाराजगी है संगठन से, पार्टी से एजाज ढेबर की? एक तरफ बीजेपी के आरोपों पर जवाब भी दिया एजाज ढेबर ने, तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि शायद मुस्लिम होने के चलते दरकिनार किया गया। ये दर्द छलका है एजाज ढेबर का। हालांकि इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन देखना होगा इस बयान का छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर होगा। रायपुर शहर में, राजधानी रायपुर में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनुराग अग्रवाल जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अनुराग जी बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो जी अनुराग जी बहुत स्वागत है आपका। जय जोहार, नमस्कार जी। सर कल चुनाव है, कल मतदान का दिन है, लेकिन एजाज ढेबर ने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि शायद मुस्लिम होने के चलते दरकिनार किया क्या है, उनका दर्द छलक रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे एक बात बताएं कि ये तो एजाज ढेबर जी और कांग्रेस ही बेहतर बताएगी कि एजाज ढेबर के मुस्लिम होने के कारण उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा गया है, या एजाज ढेबर का 5 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल नकारा साबित हुआ, इसलिए उसे चुनाव से अलग रखा गया है। लेकिन एक बात एकदम सत्य है, चाहे जो भी कारण हो, कांग्रेस के अंदर खाने कुछ सही नहीं चल रहा, ये एक बार बहुत स्पष्ट हो गया है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि जिस महापौर का कार्यकाल कांग्रेस का अभी खत्म हुआ है, उसे चुनाव से दरकिनार करना मतलब कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि कांग्रेस एजाज ढेबर से दूरी बनाना चाहती थी। अब कारण क्या है ये तो बहुत अच्छे से कांग्रेसी बता पाएंगे। एजाज ढेबर जी कह रहे हैं उसे मुसलमान होने के कारण अगर चुनाव प्रचार से दूर हो रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए धब्बा और शर्मनाक बात है। जाति पंथ धर्म से दूर रहने का दिखावा करने वाली कांग्रेस आज धर्म के आधार पर अगर किसी को अपने चुनाव से दूर रखती है, ये वास्तव में शर्मनाक की बात है। हम तो हमेशा कहते हैं, भाजपा का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कांग्रेस हमेशा कहती है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। आज उनके महापौर ने यह बात साबित कर दी कि कांग्रेस ही धर्म की राजनीति करती है और अपना स्वार्थ हो तो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, अपना स्वार्थ निकल जाए तो मुसलमान को खिलौना बना के कोना फेंक देती है। अब इस बात का जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा कि एजाज ढेबर को उन्होंने चुनाव प्रचार से दूर क्यों रखा है। अब अनुराग जी, जो उनका दर्द छलक रहा है उससे कुछ चीजें सामने जरूर आती हैं, सवाल भी उठते हैं कि एक तरफ पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और जनता ने उन्हें चुना, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उससे ये लगता है कि बपौती समझ ली थी उस चीज को
और वो इस मोह में इतने ज्यादा पड़ गए कि जब उन्हें दूर किया गया तो वो इतने ज्यादा नाराज, इतने ज्यादा खफा हो गए कि पार्टी के खिलाफ बयान देने लगे। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी हाँ। इससे पहले कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, हाँ। जिसमें एजाज ढेबर प्रबल दावेदार थे। हाँ। जब एजाज ढेबर को टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस ने उस समय भी इनसे सिरे से किनारे रख लिया था। मुझे तो लगता है कि अब कांग्रेस के बड़े नेता दीपक बैस जी को सामने आके एकदम स्पष्ट करना चाहिए कि एजाज ढेबर जी को उन्होंने चुनाव से दूर रखा क्यों है। क्या एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर शराब घोटाले में जेल में है इसलिए उन्हें दूर रखा गया है? क्या ये कांग्रेस मान के चली है कि एजाज ढेबर का कार्यकाल बिल्कुल असफल कार्यकाल था, उनको सामने रखने से नगर निगम चुनाव में नुकसान होता है इसलिए दूर रखा गया है? या फिर जो एजाज ढेबर जी स्वयं कह रहे हैं कि मुसलमान हो रहे हैं इसलिए उन्हें दूर रखा गया है? ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पे किसी को दूर रखना, ये कांग्रेस का एक शर्मनाक चेहरा है जो एक बार फिर बाहर आया है। ये चीज समझ में आती है अनुराग जी कि बीते 5 सालों में महापौर रहते हुए एजाज ढेबर ने क्या काम किए, कांग्रेस के पास शायद वो बताने के लिए नहीं है, और यही वजह हो सकती है कि वो उसमें सामने क्या लेकर आए और क्या बताए जनता के बीच जाकर के हमने 5 साल में शहर का कितना विकास किया। इन्होंने कितना विकास किया, अगर कांग्रेस ने 5 साल में देखना है तो सबसे पहले बूढ़ा तालाब चले जाना चाहिए। हाँ। 5 करोड़ रुपए के बजट का फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगा है। हाँ। और पूरे प्रदेश की जनता ने, रायपुर की जनता ने आज तक उस फव्वारा को चलते नहीं देखा है। इन्होंने तो सामान्य काल छोड़िए, कोरोना काल में जब पूरा देश संकट में जूझ रहा था उस समय भी इन्होंने उसको आय का जरिया बना लिया। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जो कोविड सेंटर लगा हुआ था, अनुराग जी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा सर, आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू, थैंक यू। अमित जी, एजाज ढेबर का आपने बयान सुना होगा, उनका दर्द छलक रहा है चुनाव के ऐन मौके पर, इस बयान के बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है चुनाव के दौरान, क्या कहेंगे? क्या वाकई में आपने किनारे हाशिए पर डाल दिया है? मैंने बयान सुना नहीं, अगर आप उसको रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आप बोलिए, आपने सुना है बयान, उस बयान के आधार पर आप बताइए, क्योंकि जो हमने बयान सुना उन्होंने कहा कि शायद मुस्लिम होने के कारण उन्हें दरकिनार किया गया। देखिए, एजाज ढेबर जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं और हम लोगों ने साथ में पढ़ाई भी की है और एक ही मोहल्ले में मेरे मामा के घर के 4 घर बाद ही वो रहते थे, तो मेरे बचपन से मित्र हैं, मैं उन्हें जानता हूँ बहुत अच्छे से। और देखिए, जिस प्रकार का अभी आपके माध्यम से मैंने सुना है, हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ। क्योंकि पार्टी उन्हें पूरा महत्व पहले भी दी है और शहर के प्रथम नागरिक के रूप में पार्टी ने उन्हें बैठाया था। हाँ। निश्चित तौर पे आज हमारी भाभी जी भी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, एजाज ढेबर जी के वार्ड से, एजाज ढेबर जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, हाँ। या एजाज ढेबर जी ने कुछ कहा और वहाँ पर जो उनका वर्जन ले रहे थे उन्होंने उसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझाओ, मुझे नहीं कहता। मुझे लगता है कि बिना सुने मैं कहने में असमर्थ हूँ, लेकिन आपके द्वारा जो बताया गया मुझे लगता है कि पार्टी पूरी तरीके से उन्हें महत्व पहले भी दी है और आज भी निश्चित तौर पे आज अगर वो पार्टी उन्हें अपना अधिकृत उम्मीदवार 2-2 वार्ड से अगर हमारी भाभी जी और एजाज भाई को बनाई है तो निश्चित तौर पे पार्टी उन पर विश्वास कर रही है। अमित जी, आपने बताया कि उनके साथ आपने पढ़ाई की, साथ में पढ़ाई की आप दोनों ने, तो आप बखूबी आप दोस्त के नाते बहुत अच्छे से उन्हें समझते होंगे। बीते 5 सालों में एजाज ढेबर ने महापौर रहते हुए क्या काम किए? क्या कांग्रेस पार्टी प्रदेश शहर में, राजधानी में नहीं बता पा रही है? जो चुनाव का समय चला और चुनाव प्रचार खूब हुआ तो एजाज ढेबर उतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए, या एक्टिव नजर नहीं आए ये कह सकते हैं, या फिर उन्हें दूर रखा गया ये कह सकते हैं हम? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा और ये सर्वविदित है, हाँ। कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं वो, और हमारी उनकी जो वाइफ है आदरणीय भाभी जी वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर 1-2 जन चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे 10 दिनों का समय मिला था, उसमें आपको फॉर्म भी भरना है, उसमें आपको अपने मतदाताओं के बीच में भी जाना है, अपने वादे भी बताना है, सारा कुछ करना है, पूरा चुनाव का मैनेजमेंट करना है। मुझे लगता है बहुत कम समय बचा था, 10 दिन बहुत कम होता है चुनाव लड़ने के उसमें। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार बीजेपी एक भ्रम फैलाने का वातावरण बना रही है, बीजेपी का हमेशा से काम रहा है आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना, और वही काम वो लगातार कर रही है, ध्रुवीकरण करना, ये उनका हमेशा से चरित्र रहा है। अरे आइए ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम चुनाव लड़ते हैं। अभी आपने कहा उन्होंने क्या काम किया, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। बूढ़ा तालाब देख लीजिए, जिस प्रकार से वहां पर कार्य किया गया, शहर की जितनी चौकें थी उसको जिस प्रकार से किया गया, अरे और लगातार जिस प्रकार से हमारे फिल्टर प्लांट में जो पानी टंकी है वहां पर सिस्टम है उसको पूरा दुरुस्त किया गया, ऐसे अनगिनत काम है, गार्डन बनाए गए।
ओपन जिम बनाया गया, लगातार मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई। ऐसे अनगिनत काम है। मुझे लगता है जब मैं काम गिनाने लगूंगा तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा। बीते 5 सालों में महापौर रहते हुए एजाज ढेबर ने जो काम किए हैं उस आधार पर जनता कितना ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है, किसका कितना भला होता है ये कल पता चलेगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए हमसे। अमित जी बहुत धन्यवाद और अनुराग जी भी बहुत धन्यवाद आपका पार्टी का पक्ष रखने के लिए।